नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी संस्कृत का थंबनेल आप सभी देख रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है कुछ जय जोहार। इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके पूर्व मैं आप सभी से अवगत करा दूं कि कल शाम को एक वीडियो आप सभी को प्रदान किया था। उस वीडियो में मैं बताया था कि झारखंड पीजीटी का फॉर्म आ चुका है। पहले भी यह फॉर्म आया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ बाध्यता थी कि जो 10वीं और 12वीं झारखंड राज्य से किए हैं वही लोग केवल फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब यह बाध्यता समाप्त हो चुकी है। अब सभी राज्य के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं और झारखंड के +2 स्कूलों में आप पद को धारण कर सकते हैं। सारी चर्चा हो चुकी है, क्या सिलेबस है, कितना फी है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, सारी बातें मैं इसके पूर्व के वीडियो में बताया हूँ। इस वीडियो में मैं विशेष रूप से झारखंड पीजीटी के लिए जो व्यक्ति संस्कृत विषय से आवेदन समर्पित कर रहा है उनके लिए एक बैच प्रारंभ करने की घोषणा करने आया हूँ। और उस बैच का नाम है जय जोहार। जय जोहार, प्रकृति से कल्याण की कामना इस वाक्य में झलकती है और झारखंड से विशेष संबंधित है वाक्य। इसीलिए मैं इस शब्द को या कहें कि इस वाक्य को आप सभी के बीच में एक बैच के रूप में रख रहा हूं। और झारखंड राज्य की जो प्रकृति है वह हम सभी की कामना को पूर्ण करे, हम सभी का कल्याण करे। यही अपेक्षा के साथ में इस बैच का नाम रखा जा रहा है जय जोहार। और जय जोहार बैच में क्या होने वाला है? यह कल्याणकारक शब्द है, तो सभी का कल्याण होने वाला है। कल्याण का तात्पर्य है कि मैं इस उद्देश्य से इस बैच को प्रारंभ कर रहा हूं कि झारखंड पीजीटी की तैयारी करने वाला व्यक्ति यदि अपने अंदर इतना साहस रखता है कि मैं संस्कृत वाक्य को पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, जो बताया जाए यहाँ से वो उसको पूर्ण कर सकता है, दिए हुए टास्क को पूरा कर सकता है, दिए हुए अभ्यास को पूरा कर सकता है, तो मैं कल्याण के कामना का तात्पर्य है कि उसके लिए सफलता लेकर के आया हूं। झारखंड राज्य में पीजीटी के लिए किस प्रकार से चयन होगा, क्या करने से चयन होगा, ये सारी मानसिकता मेरे अंदर पहले से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? क्योंकि मैं उसमें स्वयं उत्तीर्ण हूँ, सेलेक्टेड हूँ, कार्यानुभव भी है। और किस तरह से चयनित हुआ जाए यह भी रणनीति हमारे मन मस्तिष्क में पिछले एग्जाम से बना हुआ है। और साथ में बता दूं कि इसके पहले भी जब यही विज्ञापन जो अभी विज्ञापित हुआ है जब आया था, उस समय भी मैं झारखंड पीजीटी को पढ़ा रहा था। अचानक विज्ञापन रद्द हो गया। हाँ, उस समय कुछ विशेष संसाधन के साथ में मैं नहीं जुड़ा हुआ था, फिर भी विषयों को काफ़ी अच्छी तरह से आप देखेंगे कि प्रस्तुत किया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। समझने वालों ने समझा है, काफ़ी सराहा भी है। खैर, उससे मैं आत्ममुग्ध नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे लोगों को समझ में आया होगा अवश्य, तभी उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। ठीक है, पिछले अनुभव को लेकर के साथ में कुछ विशेष रणनीति को शामिल करते हुए जय जोहार बैच में कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रखूंगा कि इन बिंदुओं से गुजरते हुए हम लोग झारखंड पीजीटी पद के लिए तैयारी करेंगे। और केवल तैयारी ही नहीं करेंगे, मैं बता दिया कि यदि दिए हुए कार्य को आपने पूरा किया, मेहनत तो लगेगा, पसीना निकल जाएगा, आप दिन रात एक करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपका सिलेक्शन लेकर के आया हूं और इस बैच से मैं दावा करता हूं कि आपका चयन झारखंड पीजीटी में मैं करा के रहूंगा। क्या टास्क होगा, कितना मेहनत करना होगा, आगे के कुछ बिंदुओं में हम लोग जानेंगे। ठीक, जय जोहार बैच जो है इस ज्ञान भूमि जो शैक्षणिक संस्था है विशेष करके संस्कृत के लिए, उस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है और मैं उसमें आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं। आइए देखा जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरह से पढ़ेंगे, कितना दिन तक पढ़ेंगे, कब तक बैच समाप्ति पाठ्यक्रम की समाप्ति की योजनाएं हैं, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किस तरह के पाठ्य सामग्री चाहिए। प्रारंभ करते हैं। तो यह जय जोहार बैच आप सभी के लिए प्रारंभ किया जाता है और आप सभी को नमस्कार के साथ में जय जोहार के साथ अभिनंदन। और आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या और किस किस तरह से पढ़ना है। देखिए, जय जोहार बैच आप देख रहे हैं, यह इसका नाम हुआ। ठीक, एक परिचयात्मक नाम देना चाहिए और खास करके झारखंड राज्य में हम लोग चल रहे हैं नौकरी करने,
तो झारखंड राज्य के लिए, झारखंड राज्य की प्रकृति को जानिए, वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से परिचय हुई है, वहाँ की जो सभ्यता है उससे परिचित हुई है। और हम लोग तो यहाँ के संस्कृति से परिचित हैं ही। आइए देखिए पूरे पाठ्यक्रम, आप पाठ्यक्रम भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। चलिए पाठ्यक्रम एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ ले आऊँगा। ये पाठ्यक्रम देखिए, लिखा है संस्कृत भाषा और साहित्य, 1 2 3 4 करके बिंदु लिखे गए हैं। मैं इस पे भी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो विशेष चर्चा नहीं करूँगा। यह पाठ्यक्रम आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ज्ञान भूमि के टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पाठ्यक्रम को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा का उद्भव, विकास, फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाओं तक की बात की गई है इसमें। फिर संस्कृत साहित्य का साधारण ज्ञान और समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। एक बार मैं फिर से चर्चा कर दूं। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास का तात्पर्य यह है, फिर से बोलने का तात्पर्य कि इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ चर्चा, फिर भी चर्चा कर रहा हूं कि संस्कृत भाषा का उद्भव में भाषा का उत्पत्ति शामिल नहीं है, भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत शामिल नहीं है। संस्कृत भाषा का प्रारंभ कब से होता है, कब से सामाजिक पटल पे, सांसारिक पटल पे संस्कृत शब्द घूमने लगता है, उस समय से लेकर के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं तक का तात्पर्य है कि अपभ्रंश तक आपको देखना है, केवल क्रम देखना है, इसका समय देखना है, किसके बाद कौन हुआ यह आपको देखना है, वो क्रम में शामिल हो जाएगा। फिर संस्कृत साहित्य का साधारण ज्ञान जो है इतिहास का, इसमें संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक और उनका कालक्रम, किस विषय का कौन पुस्तक है, किस राजा के समय लिखा गया, किस स्थिति में लिखा गया, उसका क्या प्रकार है, इन सभी बातों को आपको देखना होगा साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान में। और उसका प्रारंभ कब से होता है यह भी उसी में शामिल होगा। विशेष रूप से महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीति काव्य, संग्रह ग्रंथ लिखा हुआ है। आदि से आप स्तोत्र काव्य ले सकते हैं, उपन्यास ले सकते हैं, ऐतिहासिक काव्य ले सकते हैं, और जो हितोपदेशक ग्रंथ होते वो भी ले सकते हैं। यह आपको पढ़ना है, इन विधाओं का उद्भव और विकास आपको जानना है। फिर यहीं पर लिखा हुआ है एक पंक्ति, आप मैं छोड़ दिया, साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो जो संस्कार व्याप्त हैं वही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को पढ़ना है, भारतीय दर्शन को पढ़ना है, वर्णाश्रम व्यवस्था भी पढ़ना है। संस्कार प्रमुख जो है, ये संस्कार लिखा हुआ है, षोडश संस्कार प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्ति, अर्थात जो ये दर्शन है आस्तिक, तीन नास्तिक, इनके विचारों को पढ़ना है। पाश्चात्य दर्शन को नहीं पढ़ना है। और ये जो आप देख रहे हैं लगभग 20 के संख्या में देखेंगे, ये सभी जो है इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। और सामान्य परिचय में भी बहुत लोग अनेकों मटेरियल शामिल कर देते हैं, वह सब कुछ सामान्य परिचय में शामिल नहीं होता है। सामान्य परिचय में मुख्य पंक्तियों को शामिल कीजिए जिससे प्रश्न छूटे नहीं और पढ़ने वालों के लिए अतिरिक्त न हो, क्योंकि अतिरिक्त का जब हम सम्मेलन करेंगे, अतिरिक्त का जब संकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो मुख्य विषय वस्तु है उसका आदर सम्मान नहीं रहेगा। आदर सम्मान क्या, पैर पर ख्याल नहीं, आदर सम्मान का तात्पर्य है कि हमारे मन मस्तिष्क में भी सीमित जगह है, और सीमित जगह में कितना पढ़ना है यह भी आपके रणनीति में ही शामिल होता है। तो इनका सामान्य परिचय मैं विस्तृत तरीके से बताया भी हूं और उससे अच्छा बताऊंगा इस बार के बैच में। तो ये सभी के सभी सामान्य परिचय वाले ग्रंथ है। उसके बाद विशिष्ट अध्ययन वाले ग्रंथ जो है कठोपनिषद, एकदम यहाँ पर लिखा गया है जो श्लोक वही आएगा, उससे अतिरिक्त कहीं कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन एक एक श्लोक से मैं 20-20, 25-25 प्रश्न बना करके रखा हूँ और बताया भी हूँ विद्यार्थी को, जो लोग बैच से जुड़े हैं, क्योंकि एक कक्षा भी प्रारंभ मैं किया था लेकिन विज्ञापन नहीं आया था, तो आप सभी के बीच में सामाजिक रूप से नहीं रख रहा था। विज्ञापन आ गया तो अब आपके समक्ष भी रख रहा हूँ। एक एक श्लोक से 25-25 क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, किन किन बिंदुओं को देखना होगा, क्या छोड़ना होगा, क्या नहीं छोड़ना होगा, यह सब आपको देखना होगा। 10 से 15 लिखा है, मात्र 6 मंत्र हुए, ठीक है। ऊपर वैदिक वाङ्मय में मंत्र हम लोग बोलते हैं, तो मंत्र हुए 6 से आप नहीं मानेंगे 200 से ज़्यादा प्रश्न बन करके तैयार हो सकते हैं। तो हमें
गहनता से देखना होगा, एक-एक बिंदु को काफ़ी अच्छी तरह एक-एक शब्दों से प्रश्न बनते हैं उसको देखना होगा। इसी तरह से भगवद गीता में जो है कि आप देखेंगे भगवद गीता बुद्ध चरितम एक पूरा-पूरा का अंक ये है, ये देखिए किरातार्जुनीयम है, उत्तरामचरितम है, शुकनासोपदेश है। इसमें कुछ पाठ्य सामग्री आपको ज़्यादा पढ़ना है। एक-एक के सर्गों में तो हज़ारों हज़ार प्रश्न बन सकते हैं। हज़ारों हज़ार प्रश्नों को शामिल हम प्रश्न बना करके तो करेंगे ही, लेकिन इतना पढ़ लें स्वयं से, इतने उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लें कि कहीं से कोई प्रश्न बने, 1000 क्या 2000 प्रश्नों में से कोई प्रश्न शामिल हो, तो छूटे ना। इस शैली से पढ़ने के लिए हम लोगों को चलना है इस बैच में। और नीचे मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बता दूँ, फिर एक श्लोक आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या-क्या उसमें शामिल किया जा सकता है, ताकि आप अपने अवधारणा को क्लियर कर लें कि हाँ, जय जोहार का जो बैच है, किस तरह से चलने वाला है, क्या हमारे लिए लाभकारी है कि नहीं है, कितना लाभकारी है, जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अर्थशास्त्र में आपको 2 प्रकरण पढ़ना है, यहाँ पर अशुद्ध टाइप है, विद्या समुद्देश्य और दूसरा है गूढ़ पुरुषोत्पत्ति। यह 2 टॉपिक पढ़ना है। इसके लिए लिखा है प्रथम अधिकरण का प्रथम प्रकरण का दूसरा अध्याय जो है और इधर नीचे 11वां अध्याय 7वां प्रकरण का। लेकिन अच्छा एक अन्वेक्षी स्थापना भी है। लेकिन यहाँ लिखा है कि इसी प्रकाशन का लेना है और यहाँ पर यही होना चाहिए, पीकांगल वाली पुस्तक होनी चाहिए। यदि ये पुस्तक नहीं रहेगी आपके पास में, तो फिर आप देखेंगे कि वह प्रकरण किसी दूसरे अध्याय में है। तो आप इसके हिसाब से देखेंगे दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और मिलेगा तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पहले अध्याय में, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि दूसरा अध्याय से देखें कि प्रकरण से देखें। ठीक है? तो इसलिए आपको इस पुस्तक को ही लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको पुस्तक नहीं खरीदनी है, 2 प्रकरण के लिए 750-600 की पुस्तक नहीं लेनी है। मैं आपको पीडीएफ के रूप में यह मटेरियल उपलब्ध करा दूँगा। इसको पढ़ा भी दूँगा, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध भी करा दूँगा। इससे संबंधित 212 प्रश्न लगभग है, वह प्रश्न भी आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा, ताकि कहीं से कुछ पूछे तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं बता दूँ कि 150 प्रश्न होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा हुई थी। 150 प्रश्न में यदि आप अनारक्षित श्रेणी के हैं तो 141 प्रश्न से ज़्यादा करने की क्षमता बनाइए। 145, 46, 47 तक विद्यार्थी से पिछले बार किए हैं जिनका चयन हुआ है। 140 करने वाले आधा सेलेक्ट हुए, आधा जन्मतिथि के चलते बाहर हो गए। तो आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए अभी से विषयों को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अभी से नहीं, एक-एक दिन में 2-2 पढ़िए, 3-3 वीडियो पढ़िए, स्वयं से पढ़िए। 8 घंटा की जगह 10 घंटा कीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर्म लेना बंद किया जाएगा। 1 से 1.5 महीना के अंदर परीक्षा आप देखेंगे कि आपके सामने है। और सोचेंगे सिलेबस कम है, कम है, कम है, पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वाले धुरंधर चारों तरफ फैले हुए हैं। पूरा माहौल उनके बीच में, रात-रात भर पढ़ रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि हमें चयन होना है, हमें चयन होना है। तो चयन होने का जो संकल्प उनके अंदर है, उसकी उस श्रेणी में आपको शामिल होना है, वहाँ पर विजय हासिल करना है। तो अभी से और आज से लग जाना होगा पाठ्यक्रम के पीछे, पाठ्यक्रम की एक-एक बिंदु के पीछे। एक-एक श्लोक जो है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसका एक पद नहीं छोड़ सकते। एक पद्य का एक पद तात्पर्य है कि एक शब्द नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे, आपके साथ कुछ भी हानि हो सकती है। मैं बता दूं, मैं 150 में 146 प्रश्न किया था, 4 प्रश्न गलत थे, चारों के चारों प्रश्न एक पंक्ति से आया हुआ था और वही पंक्ति मैं नहीं पढ़ा था। तो समझिए कि बार-बार पूरे जीवन में मुझे, भले मेरा चयन हो गया, बढ़िया जगह पर चयन हुआ, लेकिन बार-बार ये लगेगा ना कि एक श्लोक में क्यों छोड़ दिया, उसको पढ़ लिया होता, उसको पढ़ लिया होता। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको न लगे मेरा तो चयन हो गया, हो सकता है कि 2-4 प्रश्न और मेरा गड़बड़ हो जाता, तब तो मैं चयनित नहीं होता और आज आपके साथ इतना आत्मविश्वास के साथ जो बोल रहा हूँ, यह भी मैं नहीं बोल पाता। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप समय का जो है उपयोग करना शुरू कर दीजिए। वही क्षण त्यागो कुतो विद्या, कण त्यागो कुतो धनम, इस सिद्धांत को अपनाइए और आपको क्षण का त्याग नहीं करना है। तो यह तो मोटा मोटी मैं बता दिया सिलेबस का रूपरेखा आपको। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें मैं बता रहा था कि इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 160 से 70 वीडियो हो जाएगा। जो सिलेबस आपने देखा, बहुत ही कम सिलेबस देखने के लिए मिला, लेकिन मैं उसको पढ़ा हूँ, एक-एक बिंदु को पढ़ा हूँ, समझाया हूँ और स्वयं भी समझा हूँ, उसका नोट्स बनाया हूँ, उस पे काफ़ी
मटेरियल संग्रहित किया हूँ, मुझे लगता है कि 160 से 70 वीडियो मुझे 50 से 60 दिन के अंदर पढ़ाना होगा। 160 से 70 वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम आप लोगों के बीच में भली-भाँति प्रस्तुत हो जाएगा। बस आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी होगी कि आप उसको किस तरह पढ़ते हैं और कितना अध्ययन स्वयं से करते हैं। तो 160-70 वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम का सूक्ष्मतः जब अध्ययन हो जाएगा, तब आप अपने आप को एक मजबूत स्थिति में ला कर के खड़ा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आवृत्ति का क्रम शुरू होगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बता दूँ, अभी पाठ्यक्रम समाप्त इतना जल्दी नहीं करूँगा। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कुछ बिंदुओं पर उन्हें विशेष सलाह की ज़रूरत है, जो कमेंट के माध्यम से नहीं रख सकते हैं, या एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बातों को, भावनाओं को नहीं समझा पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए, या कोई विशिष्ट व्यक्ति है जिनको ज़रूरत है, वह एक समय निर्धारित है, उस समय में मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उन्हें जो निर्देश चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है? इसी के साथ में कक्षाएँ कितनी चलेगी? तो दिन में 2 कक्षाएँ हैं। एक जो है कि आपके विषय वस्तु से संबंधित है, और दूसरा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस विषय वस्तु से, उन प्रश्नों की व्याख्या की एक कक्षा है। तो 2 कक्षा, लगभग डेढ़ घंटा की एक कक्षा, 3 घंटा आप कक्षा में बिताएँगे, और 3 घंटा कक्षा में आपने जो पढ़ा, उसका पूर्ण अध्ययन करना हो। पूर्ण अध्ययन का तात्पर्य है कि उस विषय से कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप यह नहीं कहें कि नहीं, यह तो नहीं समझ में आया है। पूर्ण अध्ययन करना हो तो 3 घंटे के लिए आपको अलग से 7 घंटा पढ़ना होगा। नोट्स बनाना, आवृत्ति करना, पुराने पढ़े हुए विषयों को दोहराना, कभी कोई मन में प्रश्न आ गया, उस प्रश्न का उत्तर ढूँढना, खुद से प्रश्नों को बनाना कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं। इन सभी चरणों से गुजरने के लिए आपको 6 से 7 घंटा वीडियो के अतिरिक्त समय देना होगा। नोट्स बनाना, नोट्स बना कर के कुछ अतिरिक्त चीज़ें जो हैं उसको साइड कर देना, जो याद हो गया है उस पर टिक लगा देना कि नहीं, इसको बार-बार नहीं देखना है, परीक्षा से 5 दिन पहले देख लेंगे, 10 दिन पहले देख लेंगे, या आवृत्ति कर लेंगे। ठीक है? यह जो है कि आपका कक्षा का समय सारणी लगभग रहेगा कि 2 कक्षा, एक सुबह एक शाम। सुबह की कक्षा में आप विषय वस्तु को देखेंगे, और शाम के कक्षा में प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। ठीक है? और इस कक्षा में विशेष क्या है? विशेष एक बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ एक पुस्तक-नुमा पीडीएफ है मेरे पास। उस पीडीएफ में आप देखेंगे झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो-जो ग्रंथ सम्मिलित हैं, जो-जो ग्रंथ आप लोगों ने अभी ऊपर देखा था सिलेबस में, सामान्य अध्ययन में या विशिष्ट अध्ययन में, उनसे संबंधित मैं पुराने प्रश्न पत्रों के संग्रह से 4200 प्रश्नों को 1 हफ्ता से ज़्यादा समय में छाँटा हूँ। इसलिए छाँटा, मैं आपको दिखा सकूँ कि देखिए, आप जो विषय पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी के लिए, उस विषय से संबंधित इस तरह के प्रश्न पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह 4200 का प्रश्न संग्रह काफ़ी मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वह पुराने प्रश्न पत्रों से संग्रहित जो प्रश्न है उससे पता चल जाएगा। मैं तो उस पे प्रश्न बनाऊँगा ही, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत शैली होगी ना। लेकिन यह तो परीक्षक की शैली है, जो प्रश्न पत्र सेट किया है उसकी शैली है। तो यह 4200 से ज़्यादा, लगभग 4200, 4300 लगभग हो जाएँगे। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको मिलेगी यह जय जोहार बैच में, और इन प्रश्नों को आप करने के बाद कहीं से अपने आप को कम नहीं आंकेंगे। उसके बाद बढ़ा जाए, देखिए, केवल 4200 ही नहीं, आगे क्या है? विषयों पर आधारित जो विद्यार्थी मुझसे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, झारखंड पीजीटी, जब दिसंबर में परीक्षा आयोजित होने वाली थी 16 दिसंबर को, उस समय उन लोगों को मैं प्रश्नों से विषयों से संबंधित प्रश्नों का पीडीएफ दे रहा था। बीच में परीक्षा स्थगित हो गई तो पीडीएफ नहीं पूर्ण हुआ, लेकिन अब वह पूर्ण हो जाएगा। अब तो काफ़ी ऊँचे स्तर से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम में जो संलग्न विषय हैं, उससे मैं स्वयं से पढ़ के 6500 से ज़्यादा प्रश्नों को बनाया हूँ। 6500 से ज़्यादा प्रश्न, आपको नए प्रश्न मिलेंगे, नूतन प्रश्न जो किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, और परीक्षा में पूछे जाने वाले, जो पूछे जा चुके हैं, ऐसे 4200 प्रश्न, लगभग 10,500 प्रश्न जो है कि आपको मिलेंगे। इनका अभ्यास हम लोग करेंगे, विषय के अभ्यास के साथ ही साथ। इसीलिए 2 कक्षा रखी गई है, और 2 कक्षा लगातार चलाई जाए, किसी भी दिन गैप किए हुए, तब जा कर के मुझे लगता है कि हम लोग 60 दिन, 65 दिन में कोर्स पूरा कर पाएँगे, तब तक परीक्षा आपके सामने होगी।
तो इस पीजीटी कोर्स को पूर्ण करने के लिए कितना मेहनत है, आप जब एक बार योजना बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। योजना बनाएंगे, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक श्लोक पर जब सोचेंगे तो लगेगा कि अरे ये इतना दिन लेगा, ये इतना घंटा लेगा। मेरे पास 60 दिन का पहले से प्रिपरेशन, पूरा प्रिपेयर किया हुआ चार्ट बना हुआ है कि मुझे किस घंटे में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, और किस बिंदु को कहाँ से ढूंढ करके पढ़ाना है। अभी मैं एक मटेरियल केवल ढूंढ रहा था, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। ये आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, इतनी पुस्तक ढूंढनी पड़ी कि इतनी पुस्तक से मैं मटेरियल संग्रह कर रहा था कि संस्कृत भाषा का उद्भव और जो विकास कहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, मैं कौन सा मटेरियल आप लोगों को दे दूं जिससे आप उसको पढ़ करके एकदम मजबूत हो जाए। ठीक है, तो काफी मेहनत लगने वाली है इस बैच में। और इस बैच में आपने प्रश्नों का संग्रह देखा, उसके बाद देखिए एक और काफी महत्वपूर्ण चीज। देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है, ये एक मिनट, संपूर्ण पाठ्यक्रम आप वहां से देख लिए होंगे सिलेबस से। उस पाठ्यक्रम पर आधारित एक उन्नत श्रेणी की पुस्तक आपको प्रदान की जाएगी। वह पुस्तक सशुल्क ही रहेगी, लेकिन जो बैच में रहेंगे उनके लिए तो निःशुल्क रहेगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम को व्याप्त करने वाली, अर्थात पाठ्यक्रम के कोई भी अंश नहीं छूटेगा, इस तरह की एक पुस्तक अप्रैल के लास्ट तक मैं आपको प्रदान करूंगा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि यदि उस पुस्तक की पंक्ति कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा हो, समझ के साथ पढ़ा हो, तो निश्चित रूप से, क्योंकि पुस्तक भी मैं काफी हद तक तैयार कर चुका हूं उसको, निश्चित रूप से वह चयनित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जिम्मेदारी एक है, पंक्ति एक नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि लिखने वाले को पता होता है कि मैं यदि एक लाइन लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं। पढ़ने वाले को लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको मैं आज से नहीं, जब से चयनित हुआ हूं, 3 साल 4 साल नौकरी करते हुए हो गया, तब से मैं सोचा हूं कि इस स्तर की पुस्तक होनी चाहिए, और उस स्तर की पुस्तक को प्रस्तुत करने का वेला अब आ चुका है। और यह बहुत ही मजबूत पुस्तक है झारखंड पीजीटी के लिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र की भी तैयारी करनी पड़ती है। प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति से संबंधित मैं कुछ बातें आपको पूर्व वाले वीडियो में बताया हूं, और यहाँ भी बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो रणनीति बीच बीच में मुझे देनी चाहिए, जो मार्गदर्शन देना चाहिए अपने स्तर से, मैं अवश्य दूंगा। और अवश्य का तात्पर्य है कि उसका तो मैं कहूँ कि 110% आपको गारंटी दे दूंगा कि हाँ इसमें आप पास हो जाएंगे। चलिए, तो पुस्तक देखा आपने, प्रश्नों की संख्या देखी, किस तरह से हम लोग कक्षा करेंगे, सुबह शाम कितना देर समय देंगे, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए कब तक समाप्त करेंगे। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले किसी भी हाल में पूर्ण कर लेना है। इसलिए कर लेना है कि परीक्षा की तिथि तक जब कक्षाएं चलती है तो विद्यार्थी का मन बहुत घबराता है। मैं स्वयं एक विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है कि परसों परीक्षा है, आज तक कोर्स पूरा नहीं हुआ, किसको पढ़ूँ, इसको छोड़ दूँ, यह भूल जा रहा है, ये याद आ रहा है, कुछ पढ़े हुए बातें भी नहीं याद आ रही, अंदर काफ़ी घबराहट होती है। जिस घबराहट के साथ मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ इसी तरह की घबराहट होती है। इसीलिए मैं सोचा हूँ और संकल्पबद्ध भी हूँ कि 15 दिन पहले हमें पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेना है किसी भी हाल में, और 5 मॉडल पेपर का कम से कम अभ्यास कराना है। उस अभ्यास से क्या होगा कि आप एक अजनबी के तात्पर्य है कि मेरे मन मस्तिष्क तो आप जान नहीं रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अजनबी ने प्रश्न बनाया और प्रश्न की कठिनाई भी मैं वही रखूंगा जो पीजीटी में पूछा जा सकते, और ऐसे मॉडल पेपर 5 आपसे अभ्यास कराऊंगा। उस अभ्यास को करने के बाद जो पढ़े हुए बिंदु है उसकी आवृत्ति करने के बाद, और एक जो पुस्तक मैं आपको दूंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप कागज पर लिख के ले लीजिए कि आप झारखंड पीजीटी में प्रवक्ता हैं। कोई नहीं कैंसिल कर सकता है। लेकिन यह मेहनत छोटी सी नहीं है मित्र, भाई बहन जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी मेहनत करना होगा, कहीं से कोई चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आप मेरे बातों को सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि मैं कितने आतुर हूं इस बैच को लेकर के, इस बात को बताने के लिए कि मैं आपका चयन कराऊंगा। लेकिन इस आतुरता में साथ आपका चाहिए। यदि साथ नहीं मिलेगा, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, किसी का फोन आएगा और सुनूंगा कि सर मेरा नहीं हुआ, उस दिन यह सारा का सारा
जो जोश है शिथिल पड़ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जो जुड़ा रहे और पढ़े, उसका अवश्य हो जाए। नहीं पढ़ेगा, वो मजाक बना करके रखेगा पढ़ाई का, तो उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जो आतुरता मेरे अंदर है, जो जोश मेरे अंदर है, इस जोश के साथ यदि आप अध्ययन अध्यापन करते हैं, दुनियादारी की हर एक चीज़ें भूल जाइए। आज से आप ये ठान लीजिए कि 3 महीना बाद हमें परीक्षा दे करके, 2.5 महीना बाद हमें, 2.5 महीना से ज़्यादा नहीं लगने वाला, 2 से 2.5 महीने बाद परीक्षा दे करके मुझे इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन जाना है, तो मैं कहूँगा कि दुनियादारी आज भूल जाइए। आज से आपके जीवन में 2.5 महीने तक कोई समाज का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई सांसारिक रीति रिवाज आप नहीं अटेंड करेंगे, सबसे दूर हो जाइए, एक कमरे में बंद हो जाइए और केवल अपना साथी बनाइए अपने अध्ययन सामग्री को, और मुझे सफलता निश्चित है कि आपकी कदम चूमेगी। यह हम लोगों का रणनीति है पढ़ाई का। और एक मैं श्लोक अभी जल्दीबाजी में मैं बना दिया हूँ, उसको देखिएगा कि किस स्तर से हमें पढ़ना होगा। चलिए खैर, आप लोग जुड़ेंगे तो देखेंगे ही। देखिए, एक-एक श्लोक का एक-एक पंक्ति को इस तरह से हम लोग को करना होगा। श्लोक मैं यहाँ लिखा हूँ, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लगे हुए हैं कि गद्य भाग भी हैं, तो वहाँ पर कुछ इसी तरह का दिखेगा। एक-एक शब्दों का अर्थ लगना चाहिए, पंक्ति पूरी याद हो जानी चाहिए, अर्थावबोध के साथ याद हो जानी चाहिए। कौन-सा पद किसका विशेषण है, कौन विशेष्य है, किसका अर्थ यहाँ पर क्या है, कुछ विशेष जगह पर उसका अर्थ कुछ और अलग होता है, लेकिन इस श्लोक में, इस प्रसंग में क्या अर्थ है, इन इन बिंदुओं को देखना होगा। तो हम प्रत्येक श्लोक का अन्वय अलग करेंगे, उसके एक एक शब्दों का अर्थ जो है कि अलग करेंगे। शब्दों का अर्थ के साथ में पूरा वाक्य जब बनाएंगे तो हमें उसका अर्थ निकल जाना चाहिए। अर्थ निकल जाए, शब्दों का अर्थ पता चल जाए, विशेषण विशेष्य पता चल जाए, कौन सा शब्द किसके लिए आया ये पता चल जाए, पंक्ति पूरी याद हो जाए, पंक्ति पूछा जाए तो उसको आप अधूरा नहीं कर उसको पूर्ण कर सके, ऐसी स्थिति आप एक एक श्लोक के साथ बनाएंगे। और यह हुआ सामान्य, यह सब कोई कर सकता है। लेकिन विशिष्ट ये हुआ कि सब कोई कर तो सकता है, लेकिन सब कोई धारण नहीं कर सकता है। जो आवृत्ति करेगा वही धारण कर सकता है। चलिए, उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप प्रत्येक श्लोक में देखेंगे इस बैच में। उस श्लोक से जितने प्रश्न पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पुराने जितने भी परीक्षाएं हैं, वो पुराने परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों का संग्रह आप उसी श्लोक के नीचे देखेंगे। चलिए देखिए, यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 ये देख रहे हैं, एलटी 2018, जेएसएससी टीजीटी 2018, आरपीएससी सेट 2013-14, यूपी टीजीटी 2011। ये देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, यह प्रश्न है। यूपी टीजीटी, ये श्लोक से इतने प्रश्न बने हैं। समझ लीजिए कि जब प्रत्येक श्लोक के इस तरह से प्रश्नों का संग्रह होगा, तो क्या हम लोगों को उस प्रश्न से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न का पक्ष होगा क्या जो बाकी रहेगा? जी नहीं, बाकी रहेगा। और यह तो मात्र प्रश्नों का संग्रह है। मैं स्वयं उस श्लोक के पीछे, उस पंक्ति के पीछे अपनी बुद्धि को लगा करके 10-5 नए प्रश्नों का निर्माण करके आपसे अभ्यास कराऊंगा, एक एक शब्दों का अभ्यास कराऊंगा। चाहे उसमें विपरीतार्थक शब्द हो, उसका सार्थक विपरीत कोई शब्द है, उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका अभ्यास कराऊंगा। कौन विशेषण, कौन विशेष्य हुआ, यहाँ पर कौन शब्द किस विशिष्ट अर्थ को बताता है, इस सारी बातों को जब आप जानेंगे तो विशिष्ट अध्ययन वाले भाग भी आपसे अधूरा नहीं रहेगा। और सामान्य अध्ययन के लिए मैं यही प्राथमिकता देता हूं कि जो पूछा जाए उसको शामिल किया जाए, कचरा को न भरा जाए, यही हमारी सबसे प्राथमिकता रहती है। और पूरे पाठ्यक्रम में मैं यही प्राथमिकता रखूंगा कि आपको वह दूं जो चाहिए, वह नहीं दूं जो पेज को मोटा करे, वह नहीं दूं जो आपके समय को और मेरे समय को बर्बाद करे। मेरा समय जरूर लगेगा जब आपको मैं छांट छांट के मटेरियल को दूंगा, लेकिन मेरे एक के समय लगने से पता नहीं कितने विद्यार्थियों का समय बचेगा, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस तरह से हम लोग झारखंड पीजीटी के लिए जय जोहार बैच को एक सफलतम बैच बनाएंगे। सभी लोग जुड़े और इसको एकदम सफलतम बैच बनाएंगे, एक उदाहरण बनाना है। इस तरह से मैंने आप सभी को दिखाया ये। और ये जय जोहार बैच जो है हम लोगों का समाप्त कितने दिन पहले होगा? 15 दिन पहले होगा। सिलेबस आप सभी देख ही रहे हैं। और इसी के साथ फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां पर, अच्छा ये तो सामान्य परिचय वाला था, ये सिलेबस का भाग है।
इस सारे पुस्तकों को देख लीजिए, पुस्तक कौन सा लेना है, क्या लेना है, इस सभी बातों को जब हम लोग कक्षा में उपस्थित होंगे तब देखेंगे। हाँ, जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप करें, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप जुड़ जाए, उसमें सूचना भेजी जाएगी। अच्छा होगा कि आप पर्सनल जो है कि व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप करके पूरे जानकारी आप प्राप्त कर लें, आश्वस्त हो लें और उसके बाद सफल होने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को जय जोहार।